उस दिन एक लड़की को अपने प्रेमी पर जब बहुत प्यार आया तो वह बोली, साला फासिस्ट कहीं का। नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका परमेंद्र सिंह आज लेकर आया हूँ कात्यायनी की कुछ कविताएं, उनके ताज़ा प्रकाशित कविता संग्रह सर्पदंश और अन्य कविताएं से। सर्पदंश और अन्य कविताएं इस नाम से यह संग्रह निबंध द्वारा प्रकाशित हुआ है। आइए सुनते हैं कात्यायनी की कुछ कविताएं शुरू करूं इससे पहले मेरा आपसे निवेदन हमेशा की तरह कि काव्य प्रसंग को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अपनी राय से हमें अवगत कराएं। फासिज्म के मौसम में प्रेम और प्रेम कविताएं, ये कविता का शीर्षक है। इस शीर्षक से ये कविता है। छोटे छोटे अंशों में ये कविता विभक्त है। आइए सुनते हैं। फासिज्म के मौसम में प्रेम और प्रेम कविताएं। मुल्क में जब फासिज्म का मौसम लंबा चल रहा था और उसके जल्दी खत्म होने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे थे, तब उस अंधकारमय समय में भी हिंदी के श्रेष्ठ कवि लगातार लिख रहे थे सबसे उम्दा किस्म की प्रेम कविताएं। इतना कि प्रेम को नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों और नई दैहिक गहराइयों तक पहुंचाए दे रहे थे। कभी उन्होंने इनकलाब की उतनी ही नायाब किस्म की कविताएं लिखी थीं। कभी उन्होंने इनकलाब की उतनी ही नायाब किस्म की कविताएं लिखी थीं, तब इनकलाब का मौसम चल रहा था। महाकवित्व के निकट खड़े एक कवि ने कहा कि उसे जिंदगी से और स्त्रियों से और मनुष्यता से इतना प्यार है कि फासिज्म के मौसम में भी वह प्यार की विश्व स्तरीय और कालजयी कविताएं लिख रहा है। उस कवि की कविताओं में इतनी थी ताकत कि फासिस्टों के दिल भी प्यार से सराबोर हो गए और उन्होंने कवि को बहुत प्यार किया और पुरस्कृत भी खूब किया। इस तरह कविता ने फासिस्टों को प्यार करना सिखाया और कविता की और कवियों की कद्र करना सिखाया, इस हद तक कि फासिस्टों को यह चिंता सताने लगी कि कहीं ऐसा गजब ना हो जाए कि वे फासिस्ट ही ना रह जाएं। यानी कि उनके दिलों में आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाने का खौफ समा गया। पूछा हिंदी साहित्य की एक अहमक सी छात्रा ने अपने प्रोफेसर से, क्या फासिज्म का मौसम ही प्रेम की कविताएं लिखने के लिए सबसे मुफीद होता है? प्रोफेसर ने बताया कि न सिर्फ प्रेम की कविताएं लिखने के लिए बल्कि प्रेम करने के लिए भी। कुछ विद्वानों का तो मत है कि एक सच्चा कवि और एक सच्चा प्रेमी मिजाज से होता ही फासिस्ट है। उस दिन एक लड़की को अपने प्रेमी पर जब बहुत प्यार आया तो वह बोली, साला फासिस्ट कहीं का। कुछ विद्वानों का विचार है कि मुक्तिबोध भी अगर फासिज्म के दौर में जिए होते तो हिंदी को प्रेम की कुछ बेहतरीन कविताएं दे गए होते, गहन भावनात्मक आवेग और दैहिक उत्ताप से भरी हुई। जल्दी ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स से एक भारतीय समाजशास्त्री की, जो हिंदी का एक कवि भी है, पुस्तक आने वाली है, लव एंड पोएट्री इन द टाइम ऑफ फासिज्म,
ए सबाल्टर्न डिस्कोर्स। कविता का शीर्षक है हत्याओं के समय में प्रणय विकल कविताएं। कौन हैं ये स्त्रियां जो इस लहूलुहान वसंत में भी छुअन के ताप से दहक रही हैं, मिलन की यादों से गमक रही हैं, इंतजार की बेकली में सिसक रही हैं, विरह की आग में झुलस रही हैं, गत यौवना होने के भय से सिहर रही हैं। राख हो चुकी बस्तियों से धुआं अभी भी उठ रहा है, हवा में चिरांद गंध भरी हुई है, खून के प्यासे धर्म प्राण हत्यारों की भीड़ फिर किसी निरीह अकेले का पीछा कर रही है। थके हुए बलात्कारी अभी सुस्ता रहे हैं और ये मुक्तिकामी स्त्रियां आधुनिकतावादी विचारों से ढका अपना रीतिकालीन वैभव ढोती हुई, तमाम सांसारिक झंझटों से मुक्त, तमाम राजनीतिक किचपिच से अप्रभावित, निर्दोष निष्कलुष उद्दाम प्रेम की तलाश में आम और महुआ के महमह बागों और नदियों और सागरों के किनारे और सुदूर वादियों से लेकर आभासी संसार के अथाह अछूर तक भटक रही हैं। युगों युगों से छाती पर लादे अपने अकथ दुखों का बोझ थोड़ी देर को हल्का करने के लिए ये दुखिया स्त्रियां नए रंगरसिया कवियों से थोड़ी ठिठोली करना चाहती हैं। इन्हें अशोक वाजपेयी की कविता में घुस जाने की आतुरता है। अपनी कविताओं से ये वहां तक पहुंचने का रास्ता बना रही हैं। हत्यारे मानचित्र पर झुके हुए हमले के नए टारगेट तक पहुंचने का रास्ता पहचान रहे हैं। उन्हें अपनी भूख मिटाने और फिर चीर फाड़ देने के लिए सबसे पहले स्त्रियां चाहिए, बहुत सारी, हर उम्र की स्त्रियां, बहुत सारी, हर उम्र की स्त्रियां। संग्रह की शीर्षक कविता सर्पदंश। आग की लपटों पर तप रहा है एक चमकता धारदार चाकू, सूखे पत्तों के साथ जल रहे हैं पुरानी डायरियों के पन्ने। शायद यह कोई साजिश है कि हवा लपटों को स्थिर चित्त नहीं होने दे रही है। इस तरह तो सर्पदंश की जगह पर तप्त लाल चाकू से चीरा लगाए जाने से पहले ही जहर हृदय तक पहुंच जाएगा। कल मेरा शव जला दिया जाएगा किसी जंगल के एकांत में। जहर से प्रभावित यह हृदय जल नहीं पाएगा अपने अर्जित दुखों, मानवीय इच्छाओं, विकल प्रतीक्षाओं, विकट यात्राओं, कठोर संकल्पों के आजीवन संचित रसायनों के कारण, और जंगल की सारी लकड़ियां राख हो जाएं तब भी। इसे तमाम रहस्यों और मेहनत से अर्जित संगतों और विचार सघन अकेलेपन और आतताई समय की ऐतिहासिक बर्बरताओं के स्मृति चिन्हों के साथ दफन कर देना गुलाबों की क्यारियों में, जो दुखी हैं बार बार घसीट कर कविताओं में लाए जाने से, किताबों में दबा कर रखे जाने से और मृतकों को श्रद्धांजलि स्वरूप सौंप दिए जाने से। लंबे समय बाद पुरातत्ववेत्ताओं की एक पीढ़ी को एक अश्मीभूत हृदय मिलेगा गहरी खुदाई करने के बाद, जिस पर खुदी इबारत पढ़ लेने से इतिहास की जानकारी में भले कोई इजाफा ना हो, कविता लिखने के लिए कुछ कीमती चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी। और हाँ, इतना तो पता चल ही जाएगा उस वक्त के लोगों को कि मौका परस्ती और बुज़दिली के घटाटोप में भी कुछ ज़िद्दी और खपती लोग हुआ करते थे जो अलग ढंग से जिया करते थे।
जो अलग ढंग से जिया करते थे। कात्यायनी, सर्पदंश और अन्य कविताएं। शुक्रिया दोस्तों। अब परमेंद्र सिंह को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।